एक किसान के 3 बच्चे होते हैं, जिनमें कि 2 बेटे और 1 बेटी होती है। और ये किसान उन तीनों बच्चों की शादी करवा देता है। अब किसान की उम्र हो चली थी, वो लगभग 70 साल का था। तो वो सोचता है कि क्यों ना अपनी जो जायदाद है उसको अपने जीते जी ही बच्चों में बंटवारा कर दूं। तो वो क्या करता है, एक दिन अपने दोनों बच्चों को बुलाता है और अपने सामने बैठाता है और अपने जो खेत होता है उसको बराबर बराबर 2 हिस्सों में बांट देता है। तभी क्या होता है दोस्तों, उनमें से एक बेटा बोल पड़ता है कि पिताजी, आज से लगभग 3 साल पहले आपने 10 बिस्वा जमीन बेची थी, लगभग की 1254 वर्ग मीटर। उस जमीन का भी हिसाब हो जाए तो सही रहेगा। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा, जो 1254 जो वर्ग मीटर मैंने ज़मीन बेची थी वो मैंने घर के खर्चों में उठा दी, तुम लोगों की शादी कर दी, इन सब में खर्चा हो गया उसके पैसे का। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इस ज़मीन का मैटर होता है उसके बाद में ही क्या होता है, वो लड़का जो है अपने पिता से लड़ने झगड़ने लगता है। अब लड़ने झगड़ने वाली बात होती तो चल भी जाता, लेकिन दोस्तों इसके बाद 6 कत्ल होते हैं और 6 कत्ल भी बड़ी बेदर्दी से किए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो कातिल होते हैं उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसके लगभग 4 साल 9 महीने बाद जो कोर्ट है उन कातिलों को एक ऐसी सजा देती है, उन्हें सुन के उन कातिलों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल कोर्ट कहती है कि इन लोगों को तब तक फांसी पे लटका के रखा जाए जब तक कि इनकी जान न चली जाए, क्योंकि इन लोगों ने 6 कत्ल इसलिए किए हैं ताकि कोई बाद में गवाही देने वाला बचे ना, ताकि ऐसा लगे कि जो गवाही देने वाला है उनकी भी इन्होंने हत्या कर दी है। इसीलिए इन्होंने वो 6 कत्ल कर दिए, चाहे उसमें बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे कोई भी हो, इन्होंने किसी को नहीं देखा, सबकी हत्या कर दी। और दोस्तों, जब ये मामला सोशल मीडिया पर आ जाता है तो सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक छोटी सी ज़मीन के हिस्से के चक्कर में किसी ने 6 कत्ल कैसे कर दिए। दोस्तों, आज की कहानी से हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रात को 8 बजे, हर रात 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। और लखनऊ का ही एक थाना लगता है, थाना बंथरा, और बंथरा का ही एक छोटा सा गांव लगता है जिसका नाम है गुदौली। और ये बात कर रहा हूँ मैं 30 अप्रैल 2020 की। दोस्तों, ये कहानी 2020 से शुरू होती है, जब लॉकडाउन लगा हुआ था। होता क्या है, एक शख्स होता है जिसका नाम होता है अजय सिंह। वो अपने 16 साल के बेटे से कहता है कि बेटा, ज़रा तुम मेरे साथ चलो, हमें कुछ काम करना है। तो ये लोग क्या करते हैं, बेटे के हाथ में होती है बंदूक और अजय सिंह के हाथ में होती है गड़ासी, और वो अपने बेटे को लेके खेतों की तरफ निकल जाता है। अब जैसे ही वो खेतों की तरफ निकलता है तो पता चलता है कि वो अपने पिताजी की तरफ जा रहा है। उसके पिताजी का नाम होता है अमर सिंह, जिनकी उम्र होती है 70 साल, और वो शाम को लगभग 5:30 बजे अपने खेतों में काम कर रहे थे। अब वो जैसे ही देखते हैं कि उनका बेटा अजय सिंह और उनका एक नाबालिग बेटा दोनों उनकी तरफ आ रहे हैं, तो वो थोड़ा अचरज महसूस करते हैं। और वो इसलिए अचरज महसूस करते हैं क्योंकि उनके बेटे के हाथ में गड़ासी होती है और उसके बेटे के हाथ में, यानी कि अजय सिंह के जो अमर सिंह का जो नाती है, उसके हाथ में बंदूक होती है। अब अमर सिंह क्या करते हैं, उन्हें देखकर जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि बचाओ बचाओ, मेरा बेटा मुझे मारने के लिए आया है। और अमर सिंह वहां से भागना शुरू कर देते हैं। अब जो इनका बेटा है अजय सिंह और इनका पोता जो कि 16 साल का है, दोस्तों हम उसका नाम नहीं बता सकते क्योंकि वो बच्चा है। अब अजय सिंह और उनका बेटा अपने दादा को मारने के लिए उनके पीछे भागते हैं, और जो अमर सिंह हैं जिनकी उम्र 70 साल है, वो भागते भागते खेतों में गिर जाते हैं। अब जैसे ही वो गिरते हैं तो क्या होता है, इनका जो बेटा है अजय सिंह, वो जो उनके हाथ में गड़ासी होती है उससे अपने पिता के गर्दन पे वार कर देता है, और एक ही झटके में उसके पिता की गर्दन कट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों, इसी बीच जब ये सब कुछ चल रहा था, शोर हो रहा था, तो गांव के कुछ लोगों ने ये सब कुछ होते हुए देखा था। अब क्या होता है,
अब गांव के लोगों ने सोचा कि शायद इसने अपने बाप को हत्या की है और जो 10 बिस्वा जमीन का जो मैटर था वो यहीं पे खत्म हो गया है। अगर गांव वाले चाहते तो उसी समय पे पुलिस को खबर कर सकते थे, लेकिन गांव वालों ने उसी समय पे खबर नहीं की और इसके बाद दोस्तों हत्याओं का सिलसिला बढ़ता जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, जो अजय सिंह है उसका एक भाई है जिसका नाम है अरुण सिंह, उसकी पत्नी का नाम है राम सखी। अरुण सिंह की उम्र 40 साल है और राम सखी की उम्र 30 साल है। और ये लोग क्या कर रहे थे, ये दोनों भी इसके नज़दीक में ही इस खेत के अगला वाला जो खेत होता है इसके भाई का होता है अरुण सिंह का। तो अरुण सिंह अपनी पत्नी राम सखी और अपनी 2 साल की बच्ची और 9 साल का बेटा सौरभ, इनके साथ में ये लोग भी खेत में ही होते हैं और ये लोग सभी लोग खेत में काम कर रहे होते हैं। अब बज गए होते हैं लगभग 6। अब क्या होता है दोस्तों, अजय सिंह जो है अपने बेटे के साथ में अरुण सिंह के खेत में आ जाता है। अब वो जैसे ही अरुण सिंह को देखता है तो वो सोचता है कि अगर मैंने इसके ऊपर गड़ासी से हमला किया तो हो सकता है ये अपना बचाव कर ले और उल्टा मेरे ऊपर हमला कर दे। तो वो क्या करता है, वो अपने बेटे के हाथ से बंदूक लेता है और अरुण सिंह में गोली मार देता है और उसके भाई की वहीं पे ही हत्या हो जाती है, यानी कि उसका भाई भी वहीं पे मर जाता है। और वहाँ पे ये सब कुछ खड़ी खड़ी उसकी पत्नी राम सखी देख रही होती है जिसकी उम्र 38 साल होती है। अब जैसे ही उसका पति अरुण सिंह मरता है तो जो राम सखी है वो वहाँ पे जोर जोर से रोना पीटना शोर मचाना शुरू कर देती है और कहती है कि हाय रे हाय मेरे पति को मार डाला। अब राम सखी ये सोचती है कि शायद अजय जो है अपने भाई अरुण को ही मारेगा, लेकिन दोस्तों अजय यहाँ पर भी नहीं रुकता। वो क्या करता है, राम सखी जो होती है उसके पास जाता है और उसकी गर्दन पर भी उसी बाकी से हमला कर देता है, जिससे कि राम सखी की भी वहीं पे मौत हो जाती है। और जो उसकी 2 साल की बच्ची होती है दोस्तों, ये इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर रहे होते हैं कि उसकी 2 साल की बच्ची तक को नहीं छोड़ते। उसकी 2 साल की बच्ची पे भी उसी गड़ासी से हमला करते हैं जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। और जो 9 साल का बेटा होता है सौरभ, वो भी बेचारा भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसको भी रास्ते में पकड़ लिया जाता है और उसकी भी हत्या कर दी जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, ये मामला अभी तक रुका नहीं है। अभी ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जाते हैं अरुण के घर पे, क्योंकि अरुण जो है अपने माता पिता के साथ रहा करता था। अरुण वही जिसकी अभी हत्या हुई है। अब घर पे कौन है, घर पे बची इनकी माँ, और इनकी माँ का नाम है राम दुलारी, जिसकी उम्र है 68 साल। और जो राम दुलारी है वो घर पे बैठी बैठी इंतज़ार कर रही थी कि मेरे पति आ रहे होंगे, मेरा बेटा आ रहा होगा, मेरी बहू आ रही होगी, मेरे पोते पोती आ रहे होंगे। लेकिन उसे क्या पता थी कि उसके जो घर के 5 सदस्य हैं इनकी हत्या कर दी गई है और उन्हीं के बेटे के द्वारा। अब क्या होता है, जो अजय सिंह है और उसका बेटा जिसकी उम्र 16 साल है, वो दोनों घर पे पहुंच जाते हैं और जो अजय सिंह के हाथ में जो गड़ासी होती है उससे टपक रहा होता है खून। अब जैसे ही ये दोनों घर पे पहुंचते हैं, तुरंत जो राम दुलारी है वो खड़ी हो जाती है। अब ये लोग राम दुलारी के ऊपर हमला करने जाते हैं। राम दुलारी भी शोर मचाती है, भागने की कोशिश करती है, बचने की कोशिश करती है, लेकिन उसको इतना समय नहीं मिल पाता कि वो अपनी जान बचा पाए। और अजय क्या करता है दोस्तों, अपनी माँ की गर्दन पे वही गड़ासी चला देता है, जिससे कि उसकी माँ की भी वहीं पे मौत हो जाती है। अब इसने अपने घर के 6 लोगों की हत्या कर दी। अब क्या होता है, इसके बाद ये वहीं पे जाता है, कहाँ पे, जो इनके थाना है मंथरा। अब ये दोनों बाप बेटे थाना मंथरा में जाते हैं और वहाँ पे जाके सरेंडर कर देते हैं। अब पुलिस वालों के सामने ये दोनों खड़े हो जाते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं कि बताओ कैसे आए। तो ये दोनों बताते हैं कि हमने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी है, जिसमें कि 6 सदस्य हैं। अब पुलिस वाले इन दोनों को जैसे ही देखते हैं तो वो कहते हैं कि कहीं ये लोग पागल तो नहीं है, ये क्या कह रहे हैं, और सामने आके खड़े हो गए। तो पुलिस वाले इनकी बात पर यकीन नहीं करते। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, जो इनका गांव है गुदौली, वहाँ के सरपंच से संपर्क करते हैं और उनसे पूछा जाता है कि ऐसे ऐसे करके यहाँ पे अजय सिंह करके एक आदमी है, उसका बेटा है, और वो कह रहे हैं कि इन्होंने अपने घर के 6 लोगों की हत्या कर दी है, क्या ये सच बात है। तो सरपंच भी इस बात को सत्य ठहरा देता है और कहता है कि इसने हकीकत में अपने परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी है। अब दोस्तों पुलिस की एक टीम तो जाती है वहाँ पे जहाँ पे इन 6 लोगों की हत्या की गई थी, और दूसरी टीम
अजय सिंह और उसके बेटे से पूछताछ करना शुरू कर देती है। अब पूछताछ करना शुरू करती है तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि बताओ, तुमने अपने बाप, माँ, भाई, भाभी और उनके 2 बच्चों की हत्या की तो की क्यों? तब जाके दोस्तों अजय सिंह ये सारे हत्याक्रम की वजह बताता है कि आखिर उसने ये हत्या की तो की क्यों। दरअसल होता क्या है वो बताता है कि सर, आज से लगभग 22 साल पहले मैं अपने पिता से और माता से दूर हो गया था। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन होता क्या है, इन्होंने अभी कुछ समय पहले हमको बुलाया और घर पे हम दोनों भाइयों का हिस्सा बांट किया। सब कुछ इन्होंने बराबर बराबर बांट दिया। लेकिन इन्होंने आज से लगभग 3 साल पहले यानी कि 2017 में 10 बिस्वा ज़मीन जो कि 1254 वर्ग मीटर होती है वो बेची थी। अब मैंने कहा था कि उसका भी हिसाब दो, लेकिन मेरे पिता ने मुझे इस चीज़ का कोई भी हिसाब नहीं दिया और कहा कि हमने तुम तीनों बच्चों की शादी में लगा दिया और जो पैसा बचा था उसे हमने खर्चे में ले लिया। मेरे पिता ने मेरे साथ धोखा किया था, इसीलिए मैंने अपने माता, पिता, भाई, भाभी, उनके बच्चों सबकी हत्या कर दी, क्योंकि ये लोग मेरे साथ धोखेबाजी कर रहे थे। अब क्या होता है दोस्तों, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, जांच पड़ताल होती है और सब कुछ होता है। और उसके लगभग 4 साल 9 महीने बाद यानी कि 17 जनवरी 2025 को इनको सज़ा सुनाई जाती है, सजाए मौत की। और उसके बाद दोस्तों ये मामला सुर्खियों में फैल जाता है, यानी अखबार में, सोशल मीडिया, हर जगह पे पहुंच जाता है। और तब जो लोग इनकी खबर पढ़ता है तो वो सब ये जानकर, ये समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक छोटी सी ज़मीन के चक्कर में इसने अपने बाप, भाई, माता, पिता सब की हत्या कर दी, इन दोनों बाप बेटों ने मिलकर। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारे कांड कब कब कैसे कैसे हुए। ये जो पहला कांड हुआ था, जो हत्याकांड था, वो 30 अप्रैल 2020 को हुआ था। शाम को लगभग 5:30 बजे शुरू होता है और रात तक, जब तक कि 6 हत्या नहीं हो गई थी, तब तक ये लोग एक एक करके इन सबको मारते गए। और 30 जुलाई 2020 को इनकी जांच बैठाई जाती है और जांच कंप्लीट होती है। 7 जनवरी 2021 को इन दोनों की चार्जशीट पेश की जाती है अदालत में। और उसके बाद 18 जून 2023 को इनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाता है और 1 अगस्त 2023 को कोर्ट में गवाही होना शुरू हो जाती है। 10 दिसंबर 2024 को जो साक्ष्य होते हैं वहाँ पे, जो जिन्होंने ये सब कुछ होते हुए देखा था, उन सब की भी गवाही हो जाती है। और 17 जनवरी 2025 को इनको सजाए मौत सुना दी जाती है। और सजाए मौत किस किस को सुनाई जाती है दोस्तों, मैं आपको अब ये बताता हूँ। सजाए मौत सुनाई गई थी अजय और उसकी पत्नी को। अजय और उसकी पत्नी को सजाए मौत क्यों सुनाई गई थी, अब मैं आपको ये बताता हूँ। क्योंकि पुलिस को और कोर्ट को ये पूरी जानकारी मिल चुकी थी कि जो इनकी पत्नी थी रूपा को इस सारे हत्याक्रम की पहले से ही जानकारी थी। अगर रूपा चाहती तो पुलिस में जाके बता देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने इन सब की हत्या होने दी। इसीलिए अजय सिंह और रूपा को सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई और कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इनको तब तक फांसी के फंदे पर लटकाए रखना चाहिए जब तक कि इन लोगों की मौत ना हो जाए, क्योंकि इन्होंने पूरे परिवार की हत्या इसलिए की है कि ताकि बाद में कोई भी आके इनके खिलाफ गवाही ना दे और बाद में कोई भी इस जायदाद का हिस्से का मालिक ना बन जाए। इसीलिए रूपा को भी सजाए मौत हुई। और जो उनका बेटा था जो 16 साल का था, वो 2024 में बालिग हो चुका है। उसके ऊपर भी जुवेनाइल कोर्ट में केस चल रहा है और उसके बाद अभी उसको कोई सज़ा सुनाई नहीं गई है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस बताना था और जताना था। हुआ क्या था दोस्तों, जब इन सब की हत्या हो रही थी उसके बाद में जो अजय सिंह और रूपा है, उसका बेटा है, ये तीनों तो जेल में चले जाते हैं। अब इनकी लाशों के साथ में क्या हुआ दोस्तों, अब मैं आपको वो बताऊंगा। इनकी एक बहन थी जिसका नाम था दुर्गावती उर्फ गुड्डी, जो कि उन्नाव के हसनगंज में रहा करती थी अपने पति राजू के साथ। अब जैसे ही गुड्डी को ये वाली बात पता चलती है कि उसके भाई ने उसके भाई, भाभी, माता, पिता और उसके भांजे भांजी की हत्या कर दी है, तुरंत गुड्डी अपने पति राजू के साथ आती है और अपने पूरे परिवार के अंतिम संस्कार करती है। उसके बाद वो ही कोर्ट में गवाही देती है, वो ही केस चलाती है
और जब उसे ये वाली बात पता चली कि उसके भाई ने उसके माता पिता, भाई भाभी, भांजे भांजी की हत्या कर दी है, तभी से गुड्डी ने ये ठान लिया कि वो जब तक इन लोगों को सज़ा नहीं दिलवा देगी तब तक वो चैन की सांस नहीं लेगी। और अब जाके 17 जनवरी 2025 को इन लोगों को सजाए मौत सुनाई गई है। अभी गुड्डी जो है अपने जो भांजा है अजय सिंह का बेटा, उसको भी सख्त से सख्त सज़ा सुनवाने के लिए बैठी हुई है और उसको भी सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जो कोर्ट है उसने साफ साफ कह दिया है कि इनको जो सजाए मौत होगी, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद, जब तक हाई कोर्ट ये नहीं कह देगी कि इनको सजाए मौत होगी तब तक इनको सजाए मौत नहीं होगी। इसीलिए इन लोगों को 1 महीने का समय दिया गया है और 1 महीने के अंदर या ये लोग अगर चाहें तो हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं और जो भी बचने की प्रक्रियाएं हैं, जो भी अपनी दलील हैं वो दे सकते हैं और हो सकता है कि ये लोग हाई कोर्ट से इस सज़ा को कम भी करवा सकें। अब जो भी होगा दोस्तों वो तो समय बताएगा। और हाँ, इस कहानी को हमने आपको सुना दिया। आपका इसके बारे में क्या विचार है आप ज़रा हमें कमेंट में बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।